हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएनजी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बने। हम आपको बताएंगे कि आप टॉपर कैसे बन सकते हो अभी मई से पढ़कर। जैसे आप जान सकते हैं कि अब मई का महीना स्टार्ट हो गया है, तो मई से पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बने वो बताने वाले हैं हम आपको। 5 बातें मान लीजिए आप लोग और फिर देखिए कि आप लोग टॉपर कैसे नहीं बनते हैं। तो क्या कीजिए, सबसे पहले कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले क्या कीजिए कि हम आपको एक शायरी सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा शायरी है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो शायरी है कि चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देखकर ऐसा, मैं अपना ज़रिया बदल दूँगा। जो मुझे नकारा समझते हैं, एक दिन मैं उन सब का नज़रिया बदल दूँगा। तो ये आपका शायरी हो गया। तो आप पे इससे ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए अब हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे टॉपर बन सकते हैं वो मैथ से पढ़कर। तो आप पहले हम आपको बताते हैं कि जो आप टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं उसमें और आप में क्या फ़र्क होता है कि वही चलते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा 2025 का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कौन सा परीक्षा? तो बोर्ड परीक्षा 2025। तो जो टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं और जो आप होते हैं उसमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क कुछ नहीं होता है। सेम बुक जो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वही सेम बुक वो भी पढ़ते हैं। सेम कॉपी जो टॉपर के पास जो कॉपी होता है वही कॉपी से आपको पास भी मिला जाता है, लेकिन क्यों आपका मार्क्स कम आ जाता है। और जो उसके पास जो टाइम होता है, जो आपका टाइम होता है 3 घंटा, जो 15 मिनट के साथ टाइम होता है, वह टाइम आपके पास भी होता है उतना ही टाइम, लेकिन आपके पीछे हट जाते हैं। अरे हम कहें क्या टॉपर से, जो टॉपर कर सकते हैं, अरे हम भी टॉपर बनकर दिखाएंगे, ऐसा आपको ठानना होगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। और सेम टीचर होता है, जैसे उसको एक टीचर पढ़ा रहे हैं, अलग टीचर, वैसे आपको ही पढ़ रहे हैं और आपका भी टीचर है, तो हम कम किसी से क्यों। तो और सेम पेपर जैसा उसको पेपर आएगा ना, आपको भी सेम वैसा ही पेपर आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करके देगा, आपको भी वही पेपर देगा, लेकिन आपको बताने हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि इस आपका सवाल होगा कि अब से शुरू कैसे करें पढ़ाई। अब इतने महीनों में कैसे पढ़े, अब इतने महीने कम महीने बच गए हैं। कुछ बच्चे होंगे सोच रहे हैं कि अरे बहुत अभी साल बाकी है, साल नहीं बाकी है, मई से स्टार्ट हो गया है, लगभग 6-7 महीना ही आपके पास बचा हुआ है। और आपका सवाल हो क्या दिन दिन रात बस पढ़ते रहे? क्या पैसे सवाल हुआ कि दिन रात पढ़े? तो ऐसा नहीं है, आप सब काम कीजिए लेकिन पढ़ाई लगातार कीजिए। क्या खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों से मिलना सब बंद कर दे? क्या हम अब खेले नहीं या को खेलने ना जाए, या मोबाइल जो हो चलाना वो चलाना नहीं चलाए, या दोस्तों से मिलना बंद कर दे? ऐसा नहीं है, आप सब काम कीजिए बट पढ़ाई भी साथ ही कीजिए, क्योंकि आपको रोज़ाना जब पढ़ाई करेंगे तभी आपका जो सपना होगा वो पूरा हो सकता है। तो ये सब ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर आपको समझाते हैं कि कैसा आपको पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहला नंबर क्या कीजिएगा आप लोग कि एक गोल फिक्स करिए, कितना मार्क्स लाना है। बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक गोल फिक्स करिए, यानी आप एक सेट करिए कि आपको कितना मार्क्स लाना है। कि आपको 450 प्लस लाना है मार्क्स, कि आपको 470 लाना है, कि आपको 480 लाना है। कितना लाना है आपको मार्क्स, ये ज़रूर आपको सेट कीजिएगा। तभी क्या होगा कि आप उस लेवल का पढ़ाई कर सकेंगे। तो क्या कीजिएगा आप लोग कि ये गोल ज़रूर सेट कीजिएगा। किसी को होगा कि फर्स्ट डिवीज़न, बस फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, फर्स्ट डिवीज़न और बस हो गया। तो आपको क्या होगा, सपने बड़ा कीजिए, सपने बड़ा रखिए, ताकि आपको जो उससे हो वो नहीं मिल पाए तो आपको थोड़ा सा रैंक ज़रूर मिल जाता है। जैसे आपको 450 प्लस का सपना था, हो सका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो 430 आ गया। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको जो लक्ष्य होता है वो ऊँचा रखा कीजिए। तो आपका सपना एक ज़रूर गोल फिक्स करिएगा, कि गोल ज़रूर फिक्स कर लीजिए कि आपका कितना मार्क्स लाना है, तब उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, तभी आप कुछ अच्छा कर सकिएगा। गोल फिक्स कर लीजिए। जैसे आप कॉपी को खरीदेंगे तो कॉपी का सबसे पहला पेज पर लिख दीजिएगा कितना हमको मार्क्स लाना है। और ऐसा कोई टाइम टेबल भी ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि हमने टाइम टेबल का वीडियो बनाया था, आपको नहीं मिला डिस्क्रिप्शन में कुछ हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, एक गोल फिक्स कीजिएगा। बिना गोल फिक्स किए कुछ भी नहीं होता है, हवा में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक गोल फिक्स कीजिए और उस पर एकदम कमांड करके उस पर काम कीजिए।
दिन रात आपको मेहनत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई से मार्क्स लाना है। समझ लीजिए एक बार आप मार्क्स अच्छा आ गया, एक बार आप टॉपर बन गए तो क्या आपका क्या पास कुछ नहीं। उसके बाद जो बाद में जो आप पहले अभी करेंगे सुबह बाद में भी कर सकते हैं, अभी बाद में मोबाइल चला लीजिएगा, लेकिन क्या अभी सही टाइम पर सही काम कीजिए, आपको ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि अगला पॉइंट में है कि अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान देना। सबसे बहुत ज़्यादा अगर कोई टॉपर स्टूडेंट बनता है ना, तो उसका जो सबसे ज़्यादा रोल होता है वो रहता है हैंड राइटिंग का। किसका रहता है? तो हैंड राइटिंग का उसका सबसे बड़ा उसमें रोल होता है, क्योंकि जो आपका टीचर कॉपी चेक करेगा ना, वो आपको हैंड राइटिंग ही देखता है। हैंड राइटिंग देखता है कि हैंड राइटिंग कैसा है, क्या ये पढ़ने वाले स्टूडेंट है या नहीं है। यानी हैंड राइटिंग बहुत ही मायने रखता है, जिसके कारण ऐसा लिख दिए, जैसे आपको कुछ लिख दिया, ऐसा वैसा लिख दिया, ऐसे लिख दिए, आपको राइटिंग अच्छा ही नहीं है। तो समझ लिए कि कोई आप क्वेश्चन वैसा लिख रहा है और आपका राइटिंग एकदम घस से जा रहा है, घस एकदम काट उठ कर लिख रहा है, या आपको लिखना ही नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए, सबसे पहले जितना कम लिखिए, कम पढ़िए, लेकिन हैंड राइटिंग अच्छा बनाइए। क्योंकि हैंड राइटिंग पर ही आपको टीचर मार्क्स देता है। आपको जो अच्छा हैंड राइटिंग ही नहीं रहेगा, जो टीचर को आपको लिखावट ही समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या मार्क्स देगा? कुछ नहीं देगा, और कहेगा कि ये पढ़ने वाला नहीं है, ऐसे सिर्फ पास करने के लिए पढ़ रहा है, ऐसा समझेगा। तो क्या कीजिएगा, अपने हैंड राइटिंग पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बिना हैंड राइटिंग के आप कोई भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते। आप हमसे लिखित लीजिए, आपको हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा तो आपको क्या कीजिएगा कि आप 400 प्लस मार्क्स नहीं ला पाइएगा। आपका हैंड राइटिंग अगर ख़राब होगा, आप अच्छा से नहीं लिख पाते हैं, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इतना लिखिएगा, इतना लिखिए कि आपको हैंड राइटिंग अच्छा हो जाए। तो क्या कीजिए, 2 नंबर की अपना हैंड राइटिंग जरूर सही कर लीजिएगा। आपके पास बहुत टाइम है अभी, अब आराम से पढ़िए, अभी पूरा थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। लेकिन बच्चे क्या होता है कि सिर्फ पढ़ते रह जाता है, लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि लिखिए, बहुत लिखिए, तभी आपका हैंड राइटिंग अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो 2 नंबर में समझ गया कि 2 नंबर क्या कीजिएगा। सबसे पहला नंबर था कि आपको इसमें था कि आप एक गोल फिक्स कीजिए, एक कितना मार्क्स लाना है वो सेट कीजिए, और इसमें था कि अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिए कि आपको कैसा हैंड राइटिंग, जितना आपको हैंड राइटिंग को बेटर बना सके उतना बेटर बनाइए। और 3 नंबर में है क्या है कि समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए, जितना हो सके समय बर्बाद मत कीजिए। जो जिससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा पढ़िएगा, जो पढ़ना होता है ना वो पढ़िए, और सिलेबस को टाइम पर जरूर ख़त्म कर दीजिएगा। तो अपने पढ़ते होते रिवीजन सब करते हुए होता है ना, कोई समय जैसे आपको हो रहा है, नौवां चला, 10वां चला है और चल गए आप घूमने, कोई शादी हो गया, कोई बगल में काम हो गया, कैसे काम हो गया, गांव में आप रहते या कोई भी रहते, आपको भी कुछ पर्सनल काम होता होगा, वो आप काम करिएगा तो पढ़िएगा। तो क्या कीजिए, जितना हो सके ना आपकी पढ़ाई पर समय दीजिए। जब आप समय देंगे ना तो भी आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो क्या कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, समय का बहुत ही कीमत होता है। तो आपको समय बर्बाद नहीं करने, सिर्फ पूरा आपको समय सिर्फ पढ़ाई पर दीजिए, तभी आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो क्या कीजिए, समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। और अगला 4 नंबर पॉइंट में आपको बताते हैं कि 4 नंबर में क्या कीजिएगा। 4 नंबर पॉइंट में आपको करना है कि लगातार पढ़ाई करें। लगातार पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 24 घंटे दिन में है तो आपको लगातार 20 घंटा जो आपको पढ़ते रह गए, तो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। लगातार पढ़ाई करने का मतलब है जैसे आपको एक दिन हो गया कि आप क्या कीजिए 2 घंटा पढ़े, ज़्यादा नहीं रख सकते, 2 घंटा पढ़े, और हो गया कि अगला दिन क्या कीजिए, आपकी 2 घंटा ही पढ़िए, फिर उस दिन बाद 2 घंटा ही पढ़िए, यानी हो सके से बढ़ना चाहिए। तो उसके बाद 3 घंटा पढ़े, उसके बाद 4 घंटा पढ़े। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन क्या कीजिए, एक दिन क्या किए एक दिन हम एकदम रुक गए 10 घंटा पढ़े, 10 घंटा। पिछले दिन क्या करें, पिछले दिन हम सो गए हम, और फिर अगला दिन क्या हुआ कि हम 12 घंटा पढ़े, फिर पिछले दिन सो गए। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद क्या किए, अगला दिन हम क्या किए, अगला दिन हम घूमने चले गए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि जितना पढ़े लगातार पढ़े, तभी आपको क्या होगा, पढ़ने का आपको हैबिट बनता चले जाएगा कि हमको पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा ही कीजिएगा कि जैसे आपको पढ़े लगातार पढ़ते रहिए, यानी हर दिन पढ़िए। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिसमें आप जितना पढ़ते थे उतना नहीं पढ़े। अपना अपना टाइम टेबल बनाए होंगे उस टाइम टेबल को पूरा कोशिश करिए कि उसी टाइम टेबल से हम पढ़ाई करें ताकि अच्छा मार्क्स आए। और 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 5 नंबर को है कि 5 नंबर में कि टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। टाइम टेबल का आपने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे, आप पहले बता दिए थे, देख सकते हैं। तो क्या कीजिएगा कि एक सेट कर दीजिएगा एक टाइम जिसमें आप क्या स्टडी करते होंगे, तो टाइम टेबल बना के स्टडी कीजिए तो आपको बहुत ही बेटर होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।